Hello students, today I am going to start a new chapter and the name of my chapter is Human Reproduction. In this chapter हम स्टडी करेंगे कि जो ह्यूमंस हैं उनके केस में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल फीमेल के उनको स्टडी करेंगे और साथ में फिर हम बात करेंगे अबाउट द वेरियस प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, जैसे कि गैमीट फॉर्मेशन हो गया, उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया वगैरह, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो भी यहाँ पे एक बेसिक टर्म आती है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? It is a biological process by which offsprings are formed from the parents. Offsprings are formed from parents. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो क्या है? It is the process by which offsprings are formed by their parents. ठीक है, that is called as reproduction. तो ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसके थ्रू क्या है कि ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ओके, एंड रिप्रोडक्शन इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज a fundamental feature of living organisms. Fundamental feature of living organisms. Okay, now next point, जो भी रिप्रोडक्शन है, अब इसको हम देखें कि बेसिकली देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर हम कहें टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म शो करते हैं. तो बेसिकली क्या है यहाँ पे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वन दैट इज कॉल्ड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो यहाँ पे हम देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, वो देख लिया हमने. साथ में क्या है कि ये एक फंडामेंटल फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तभी क्या है जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनकी स्पीशीज जो है वो आगे फर्दर सर्वाइव कर पा रही हैं, सस्टेन हो पा रही हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. हाँ जी, तो यहाँ पे हम देखें टॉपिक हमारा बनता है यहाँ पे दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेंगे. तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंस, मतलब रिप्रोडक्शन जो कि ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं ये क्यों परफॉर्म हो रही है, इसके बारे में हम थोड़े से पॉइंट डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि व्हाई दिस रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस. तो यहाँ पे हम देखें पहला जो पॉइंट आता है यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ दिस रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू इंक्रीज द साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन. ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आता है यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन. जो भी ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को दैट इज रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो मतलब क्या है, उनका जो नंबर है वो कैसे इंक्रीज हो पाएगा? रिप्रोडक्शन के थ्रू ही इंक्रीज हो पाएगा, चाहे फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. ओके, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे पहला पॉइंट दैट इज
दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। सेकेंड सिग्निफिकेंस हम देखें, सेकेंड जो पॉइंट आता है दैट इज ये हम स्पीशीज लेवल पे जाके इसका सिग्निफिकेंस बताते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग करता है, अगर वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म ना करे तो क्या होगा। हमको पता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, तो उस लिमिटेड लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसी भी स्पीशीज के जो इंडिविजुअल है रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या है, वो उनकी डेथ होगी और उनकी डेथ की वजह से अल्टीमेटली वो स्पीशीज भी अर्थ के ऊपर से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्लियर। तो मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन जो होती है वो उस पर्टिकुलर स्पीशीज को अर्थ से एक्सटिंक्ट होने से प्रिवेंट करती है, विलुप्त होने से प्रिवेंट करती है। दैट इज द मीनिंग, दैट इज अ सेकंड पॉइंट, सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ द दिस रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। स्पीशीज को सर्वाइव करने में ये हेल्प कर रही है, वो स्पीशीज अर्थ के ऊपर सस्टेन रह सके, सर्वाइव कर सके फर्दर, ठीक है, ओवर ए इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, रिप्रोडक्शन शो करेंगे। रिप्रोडक्शन शो करने की वजह से क्या है, अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो स्पीशीज है वो आगे फर्दर सर्वाइव करती जाती है। हाँ जी, अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे कि जो भी रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है कि this is responsible for the introducing variations in the population. तो reproduction it can introduce variations in the population, variations in the population, वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन, उसको इंट्रोड्यूस करता है। अगर ये वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करेगा तो वेरिएशन जो है इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, दीज वेरिएशंस दे हेल्प इन डेवलपिंग अडेप्टेशंस इन द पॉपुलेशन, हेल्प इन डेवलपिंग अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन डेवलप होंगी तो मतलब क्या है, उसकी वजह से इवोल्यूशन परफॉर्म होगा, इवोल्यूशन। तो reproduction is responsible for introducing variations in the population, उसकी वजह से adaptability develop होगी और उसकी वजह से ultimately evolution perform होगा, organic evolution perform होगा। Clear? So that is the third important point regarding the significance of reproduction. तो ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पे कि what is the significance of reproduction। रिप्रोडक्शन जो परफॉर्म हो रही है उसके क्या फ़ायदे हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए या उसकी स्पीशीज़ के लिए, इवोल्यूशन के रिगार्डिंग क्या इसका यहाँ पे रोल आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट। इसके बाद हम आते हैं that is the two fundamental types of the reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction। जैसे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हमें पता है कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, लेकिन ह्यूमन में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हाउ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम पहले डिस्टिंग्विश कर लेते हैं ताकि हमें वो कंसेप्ट की क्लैरिटी रहे। जब भी हम आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें उस कंसेप्ट की क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं ह्यूमन पढ़ रहे हैं, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बाकी ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको देख लेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम देखें दो टाइप आ रहे हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, व्हाट आर द
डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ गैमीट्स डज नॉट अकर। ठीक है, इट इज यूनिपेरेंटल, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है। ठीक है, साथ में गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें यूजुअली माइटोसिस परफॉर्म होती है और अल्टीमेटली ये इवोल्यूशन में हार्डली ही कोई एनी रोल प्ले करता है। ऑलमोस्ट ये हम कहेंगे कि दैट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर। और ये वाला जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके केस में फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, साथ में इसमें मियोसिस होती है। गैमीट बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन साथ में वो फ्यूज भी होंगे। ठीक है, क्लियर। मियोसिस होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगी, तो मतलब दैट इज इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, सो हेल्प इन इवोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज यूनिपेरेंटल। क्या बोलेंगे? इट इज यूनिपेरेंटल, मतलब जस्ट ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकेंड पेरेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इट इज यूनिपेरेंटल। और अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इट इज यूजुअली बाईपेरेंटल। इट इज यूजुअली बाईपेरेंटल, मतलब यूजुअली हमें क्या है, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पे टू परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक मेल और एक फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये भी यूजुअली है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार क्या हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है और साथ में सेल्फ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो जाती है। तो वहां पे क्या है, दो पेरेंट्स नहीं थे लेकिन एक ही पेरेंट था वहां पे, लेकिन दैट इज बाइसेक्सुअल, मतलब हर्माफ्रोडाइट है एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी परफॉर्म कर रहा है। क्लियर। तो यूजुअली ज्यादातर केसेस में इट इज बाईपेरेंटल, मतलब देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द टू पेरेंट्स, मेल एंड द फीमेल इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसके केस में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स डज नॉट अकर। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स डज नॉट अकर। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स डज नॉट अकर। ठीक है, इसके केस में क्या है, द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दैट इज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कि जो भी मेल गैमीट हैं, फीमेल गैमीट हैं, मतलब स्पर्म है, एग हैं, वो आपस में फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर इज फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स, fusion of the male and the female gametes, and this is called as fertilization or syngamy. Fertilization or syngamy, that is the characteristic feature of sexual reproduction. अगर fertilization नहीं हो रही है तो हम उसको क्या है, asexual reproduction की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो fusion of gamete is must for performing sexual reproduction. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसके केस में गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर। तो गैमीट फॉर्मेशन मे और मे नॉट अकर। ठीक है, तब यहाँ पे हम देखें, अब फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है तो गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये लॉजिकली हमें समझ में आता है, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है ये थोड़ा कोरिलेट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम देखें, हमें स्पेशल केस ऑफ रिप्रोडक्शन देखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। इन दैट केस अनफर्टिलाइज्ड एग दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो वहां पे अनफर्टिलाइज्ड एग है, मतलब मेल जो गैमीट हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जस्ट अनफर्टिलाइज्ड एग से ही एक ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो वहां पे गैमीट फॉर्मेशन तो हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो टेक्निकली ये क्या, पार्थिनोजेनेसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, नॉट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमीट बनना जो है वो गारंटी नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गैमीट बनना जो है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नॉट द गारंटी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि गैमीट बने तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। क्लियर। फ्यूजन ऑफ गैमीट का होना जो है
ये मस्ट है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर। अब ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसके साथ में यहाँ पे देखें, इसके केस में गैमीट फॉर्मेशन होगा ही होगा, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे होता ही है। ठीक है, and that is followed by the fusion of gametes। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो भी यहाँ पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके केस में यूजुअली इट अकर्स थ्रू माइटोसिस। ठीक है, यूजुअली इट अकर्स थ्रू माइटोसिस। यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू ये परफॉर्म होती है। और यहाँ पे हम देखें गैमीट फॉर्मेशन होती है, तो यूजुअली दिस गैमीट फॉर्मेशन अकर्स थ्रू मियोसिस। ठीक है, थ्रू मियोसिस। क्लियर? तो माइटोसिस के थ्रू यूजुअली क्या है, ये माइटोसिस के थ्रू हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या है, यूजुअली गैमीट फॉर्मेशन जो है वो मियोसिस के थ्रू हो रहे हैं, और उसके बाद गैमीट बन जाएंगे तो फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, अगर माइटोसिस के थ्रू हो रही है यूजुअली ये, तो मतलब उस केस में क्या है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है मतलब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन, सो दिस इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए इवोल्यूशन में भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखें मियोसिस परफॉर्म हो रही है, तो मियोसिस परफॉर्म हो रही है तो मतलब क्या निकला यहाँ पे कि गैमीट जो है वो मियोसिस के थ्रू बने, क्रॉसिंग ओवर हुई, तो उसकी वजह से क्या है, देयर इज वेरिएशन इंट्रोड्यूस करेगी। ये रिप्रोडक्शन का जो मोड है ये वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करेगा। सो हेल्प इन इवोल्यूशन बिकॉज this mode of reproduction can introduce variations in the population, and variations they are the prerequisite condition for evolution to occur। किसी भी population में अगर variation नहीं है तो वो evolve नहीं कर सकती है। क्लियर? ये एक fundamental point है regarding this evolution का जो फिनोमेनन होता है, उसका एक फंडामेंटल पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशन के रिगार्डिंग, कि उसके लिए, उसके होने के लिए पॉपुलेशन में वेरिएशन का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मियोसिस के थ्रू, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करता है, एंड डज दैट हेल्प इन द इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे अबाउट द जस्ट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। इसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस पे आते हैं। ठीक है।